अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को ये एंजॉय कर रहे होंगे। तो काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा है और पूछते रहते हैं कि भाई आप जब चाइना गए थे कैसे गए थे, किसी एजेंट के थ्रू गए थे या आपने डायरेक्ट अप्लाई किया हुआ था। तो जो सारी डिटेल्स हैं, मैं चाइना कैसे आया और मैं इधर क्या पढ़ रहा हूँ और जी। तो स्टार्टिंग में जैसे मैं पाकिस्तान से, कराची से मैं एयरपोर्ट पे आया तो मैं तकरीबन उस टाइम मेरी उम्र क्या थी, 18 साल। 18 साल मेरी, 18.5 साल या 19 साल भी मेरी उम्र नहीं थी मतलब। अ, लेकिन मैं अकेला आया था, अकेला आया था। अबू 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 वाले मुझे छोड़ने आए थे एयरपोर्ट, तो मैं अकेला बंदा था। तो अबू वाले पूछ रहे थे कि भाई क्या सीन है, कोई मसला नहीं, ये वो, अगर नहीं जाना चाहते तो क्या। तो मैंने मुझे क्योंकि कदम बढ़ा लेना था, तो मैंने कहा नहीं नहीं कोई मसला नहीं। तो हम शेर बन गए। तो उसके बाद हम एयरपोर्ट पे पहुंचे, बीजिंग एयरपोर्ट पे। ये अच्छा हुआ कि मेरी जो फ़्लाइट थी वो डायरेक्ट फ़्लाइट थी। हमने कराची से फ्लाई किया और सीधा बीजिंग, जो चाइना का कैपिटल सिटी है, उधर हम पहुंच गए। फिर उधर हमें नए लोग थे भाई, थोड़ा बहुत तो ये होता है ना कि चाइनीज़ के साथ कैसे डील करें। फिर हमने एक दो बंदों को मैंने देखा, देखा कि नहीं मतलब उनसे बात की, जाके हेलो हाय किया, काफ़ी लोगों से किया। उनको एक इंग्लिश नहीं आ रही थी, फिर एक दो मिले जिनको आ रही थी। फिर मैंने ये काम किया कि मैंने जो चाइना में दोस्त थे जो मुझे लेने आ रहे थे, उनके नंबर जो थे मैंने वो एक पेज पे लिख दिए, वो जेब में डाल दिया। ये काम मैंने अच्छा कर दिया, और आप भी ये काम कर लें जब आप चाइना आएँ तो फिर मैंने उससे नंबर से उन दोस्तों को कॉल की, फिर उनको तो बताया कि भाई मैं इधर खड़ा हुआ हूँ। तो फिर वो उधर आ गए। फिर हमें दोस्त ने उधर बीजिंग से लिया और सीधा मेरी यूनिवर्सिटी तक पहुंचाया। तो जैसे मैं चाइना आया तो मैं ना, मेरा जो मेजर था, वो मैंने सिविल इंजीनियरिंग स्टार्ट की थी। ठीक है, वो 2015 से लेके 2019 तक जो सिस्टम था वो मेरा सिविल इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियर मैंने स्टडी की। अपना जो है कोर्स जो है बैचलर डिग्री, वो मैंने 2019 के मिड में जाके मैंने वो ग्रेजुएशन कर दी। अभी जो मेरे पास डिग्री है वो सिविल इंजीनियरिंग की है, एज अ सिविल इंजीनियर। ठीक है जी। तो मैं एक्चुअली 2015 में मैं चाइना आया था। 2015 के अक्टूबर में शायद मैं इधर आया था, क्योंकि सितंबर से सेशन स्टार्ट होता है। तो अक्टूबर में आया था, कुछ मेरा वीज़ा थोड़ा लेट लगा था, तो उस वजह से मैं लेट इधर पहुंचा। एक्चुअली मेरी एडमिशन मेरा एक अपनी कास्ट का बंदा है, उसने करवाई थी। और बस जो हो गया जो हो गया, क्योंकि उन्होंने खुद मुझे बोला हुआ था कि भाई आपकी जो है, आपको इधर आके मेहनत करनी पड़ेगी। स्कॉलरशिप है लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रैंक्स में आना पड़ेगा। मतलब टॉप 10 में अगर आओगे तो आपकी स्कॉलरशिप फुल है। ठीक है, तो ये सीन था। लेकिन मैंने समझा कि शायद ये अनकंडीशनल है, टॉप 10 में आए या ना आए तो स्कॉलरशिप मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं था। ठीक है, तो इधर जो मैं आया था तो मेरी जो थी कि फुल स्कॉलरशिप नहीं थी। तो फिर मैंने कुछ ना कुछ मेहनत, मैंने कहा कि भाई मेहनत कुछ करनी पड़ेगी, अभी आ ही गए हैं तो वापस तो ऐसे नहीं जा सकते। तो फिर हमने अपना स्टार्ट कर दिया, स्टडी स्टार्ट कर दी। फिर मैंने टॉप 10 में तो मैं नहीं आया, लेकिन मैं 11वें 12वें नंबर पे आता था। तो मेरी हाफ़ फ़ीस जो थी वो मेरी स्कॉलरशिप मुझे मिलती थी, लेकिन और हाफ़ में पे करता था। बाकी ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये ट्यूशन फ़ीस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो हॉस्टल था, हॉस्टल वो हमें खुद पे करना पड़ता था। हॉस्टल में दो बंदे रहते थे एक ही रूम में। अब दो रहो, पहले तो चार थे, लेकिन उन्होंने फिर, हमने कहा कि नहीं चार बहुत ज़्यादा हैं, फिर उन्होंने दो दो बंदे एक रूम में रखे थे। जिसकी फ़ीस थी उस टाइम, मतलब 2015 से लेके 19 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम एक रूम की फ़ीस थी 6,000, सॉरी 600 थी साल की। क्योंकि 2 महीने छुट्टियाँ थी, छुट्टियों की वो फ़ीस नहीं लेते थे, क्योंकि छुट्टियों में कोई घर जाते हैं, कुछ करते हैं, तो इस वजह से 6,000 थी, मतलब 600 थी एक महीने की। अगर एक रूम में दो बंदे रह रहे हैं तो 600 मेरी, 600 उसकी। इसके बाद जो था हॉस्टल का जो सिस्टम था, हॉस्टल का सिस्टम बहुत अच्छा था, ज़बरदस्त था। हॉस्टल बहुत बड़ी हॉस्टल थी, बड़ी बिल्डिंग थी। पहले जो था कि बड़ी थी ना, कि बहुत बड़ी थी, क्योंकि उसमें हाफ में जो था वो एक साइड पे चाइनीज़ रह रहे थे, एक साइड पे हम, अलग अलग, हर एक का दरवाज़ा अलग, एंट्रेंस अलग, एग्ज़िट अलग। लेकिन बिल्डिंग जो बड़ी थी उसको बीच में से वो किया हुआ था।
लेकिन फिर जैसे जैसे हमारे स्टूडेंट बढ़ते गए तो फिर वो चाइनीज़ जो थे वो निकल गए। फिर हम सारों की बिल्डिंग एक ही बिल्डिंग थी, काफ़ी काफ़ी कंट्रीज़ के लोग थे हमारी यूनिवर्सिटी में। मतलब इतने लोग ज़्यादा नहीं थे, लेकिन कंट्रीज़ बहुत कंट्रीज़ के लोग थे। मतलब तकरीबन मैंने 20 कंट्रीज़ के, जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि तकरीबन 20 कंट्रीज़ के लोग थे। मतलब 200-250 लोग हो गए थे जब हम आए हुए थे। मतलब जब हम उधर से यूनिवर्सिटी से निकल रहे थे 200-250 लोग, उससे भी शायद ज़्यादा हो गए थे। तो अच्छा अच्छा माहौल था यूनिवर्सिटी में, ज़बरदस्त हर चीज़। आप कुकिंग कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में, मतलब वो लगा हुआ था, किचन था, आप उधर ही वो करते। हम तो अपनी कुकिंग करते थे क्योंकि हम बाहर का खाना वो हमें मज़ा नहीं देता था, जो अपना गोल रोटी में जो था वो आता था। तो हमने जो कुकिंग की है वो भी यूनिवर्सिटी में कुकिंग बहुत सीखी है, बहुत कुकिंग सीखी है, अभी तक कुकिंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी काम आएगी कुकिंग। उसके बाद ट्यूशन फ़ीस की बात आ जाती है कि मेरी यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस थी वो थी तकरीबन 19,000 इधर के, और वो 2000 में पिछली मतलब 15 से लेके 19 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम जो थी फ़ीस थी। अभी तो शायद बढ़ गई है यूनिवर्सिटी की फ़ीस, हमारी यूनिवर्सिटी की। तो उस टाइम जो फ़ीस थी ये थी 19,000 में से हमारी अगर 50% हो गई तो 9,500 शायद, हाँ 9,500 हमने हाफ फीस पे की थी। बाकी कुछ हॉस्टल की थी वो तो वो भी पे कर दी थी। मतलब 50-50 जो था वो हमें पे करनी थी, क्योंकि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं टॉप 10 में नहीं आया था। मेरा 11वां नंबर था, एक साल में 12वां नंबर था। और फर्स्ट ईयर, सॉरी मैं ये बताना भूल गया कि फर्स्ट ईयर जो था वो हमारा फ्री था, फर्स्ट ईयर फ्री था। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में ये सिस्टम था। तो जो फीस का प्रोसेस है ये था, मतलब टोटल जो फीस है, अगर किसी ने स्कॉलरशिप नहीं ली जो नीचे थे, तो वो उन्होंने फुल फीस पे की है। और कुछ लोगों ने ये भी एप्लीकेशन दायर लगाई थी यूनिवर्सिटी में कि भाई हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, थोड़ा हमें डिस्काउंट। यूनिवर्सिटी की भी स्कॉलरशिप होती है ना, आपको अगर आप जो बड़ी स्कॉलरशिप है वो नहीं ले रहे, टॉप 10, 11, 12 में नहीं आ रहे, तो यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप आप अप्लाई कर सकते हैं। वो जो है कि भाई हम बर्दाश्त, हमारे से ज़्यादा है फ़ीस, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, सपोर्ट नहीं कर सकते, तो आप हमें थोड़ा बहुत वो कर दे। तो उन्होंने कुछ डिस्काउंट यूनिवर्सिटी वालों ने दिया, ये यूनिवर्सिटी वालों की बड़ी मेहरबानी। उन्होंने हमें यूनिवर्सिटी की जो स्कॉलरशिप थी वो काफ़ी लोगों को उन्होंने दी, ताकि थोड़ा जो स्टूडेंट पे बर्डन है वो कम पड़े। उसके बाद जिस टाइम मैं जिस टाइम हम ग्रेजुएशन हुई थी उस टाइम मैंने 1-2 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, लेकिन उस टाइम थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, तो इस वजह से थोड़ा टाइम डिले हो गया। तो फिर मैंने ये सोचा कि भाई अगले साल में जाके मास्टर्स में अप्लाई करूँगा। ठीक है, तो मास्टर्स के लिए मुझे वेट करना पड़ रहा था, लेकिन उस बीच में गैप की वजह से मैंने कहा क्या करें अभी। तो फिर मैंने चाइनीज़ सीखने के लिए एक स्कूल को मैंने चुना। ठीक है, फिर मैं चाइनीज़ स्कूल पढ़ने गया, तो उधर से मैंने साल का वीज़ा लिया। तो जैसे मिड 2019 की मिड में मैंने वीज़ा लिया, तो 20 की मिड तक वो जो वीज़ा था। तो उस वजह से जैसे 20 स्टार्ट हुआ जनवरी फरवरी में, तो ये कोरोना का मसला आ गया, तो इस वजह से जो सिस्टम था वो सारा डामाडोल हो गया। तो उस टाइम से लेके आज तक जो मैं हूँ, मैं एक स्कूल है, छोटा सा स्कूल है, उसमें हम चाइनीज़ लैंग्वेज सीखते हैं। तो उस वजह से मैं अभी चाइनीज़ पे जो फोकस है वो ज़्यादा फोकस रहता है, इसलिए मैं चाइनीज़ अच्छी भली बोल लेता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से पढ़ रहा हूँ। और यूनिवर्सिटी में जब थे हम तब जो था कि जो हमारे प्रोफेसर थे वो सारे चाइनीज़ थे, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई वो चाइनीज़ इंग्लिश, ऐसा नहीं है, फॉरेनर भी आते थे, लेकिन वो कांस्टेंट नहीं थे, कभी कभी क्लास लेने आते थे। ठीक है, लेकिन चाइनीज़ जो थे बिल्कुल बहुत अच्छे थे, फुली, मतलब कोई हमें उससे कम्युनिकेशन का कोई शिकायत नहीं है। बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, हर यूनिवर्सिटी में ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अच्छे होते हैं, एलिजिबल होते हैं, इसलिए वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको इंग्लिश नहीं आ रही हो और यूनिवर्सिटी में पढ़ाएं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से सुना हुआ है ना कि भाई नहीं, चाइनीज़ जो प्रोफेसर्स हैं उनकी लैंग्वेज या मतलब इंग्लिश अच्छी नहीं है, वो पढ़ाते हैं, हमें डिफ़िकल्टी होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमें समझ में नहीं आता, लेकिन हमसे ज़्यादा जो वो बात होती है ना वो यूनिवर्सिटी वालों को होती है। वो ऐसे बंदे को कैसे रखेंगे कि भाई इसको इंग्लिश ही बोलने नहीं आ और यूनिवर्सिटी के बच्चों को पढ़ाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो इतना होते हैं कि भाई आपको समझा सकें, हर चीज़ आपको क्लियर कर सकें, ऐसी कोई बात नहीं होती है।
और दूसरा ये होता है कि भाई लोग ये पूछते हैं कि भाई आप घर कितने अरसे में जाते हो। स्टार्टिंग में जब 2015 में मैं आया था तो उस टाइम मुझे बहुत घर की याद आती थी, क्योंकि इतना टाइम फैमिली से ज़्यादा बाहर नहीं रहे थे। तो मैं जैसे 19 में सॉरी 2015 में आया था, तो मैं 2016 की छुट्टियां, जो गर्मियों की छुट्टियां हुए, उसमें मैं चला गया था। शायद ये थी जून जुलाई में थी, जून जुलाई में छुट्टियां थी, तो मैं घर चला गया था। 2 महीने घर रह के आ गया, फिर मैं वापस आ गया। लेकिन 16 में वापस आ गया, लेकिन 16 मिड मिड 16 17 में मैं 1 साल 1.5 साल में घर नहीं गया। फिर 18 में मैं घर गया था, 18 की जनवरी में घर गया था। फिर 18 से लेके 19 की जनवरी में मैं सऊदीया गया था, उम्रा किया था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उम्रा जैसे करके फिर मैंने घर चक्कर लगाया, फिर उसमें 1 साल का गैप आ गया। अभी 19 फरवरी से लेके अभी चल रहा है नवंबर 2021, तो इतना टाइम जो हो गया है, ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं, 19 20 21। तो ये मैं घर नहीं गया, तो इंशाल्लाह इरादा है कि हम घर भी चक्कर लगाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये मैं कोई लोग हर साल जाते हैं, कोई 4 साल के बाद भी नहीं जाते। मेरे दोस्त कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने ग्रेजुएशन स्टार्ट की, ग्रेजुएशन के बाद घर गए, ऐसे भी लोग हैं। तो ये हर बंदे की अपने उस पे है कि भाई वो कितना वो कर सकता है, अपना उसमें बर्दाश्त कितनी है घर वालों से दूर रहने की, तो वो हर बंदे का अपना वो। और दूसरा कुछ लोगों ने क्वेश्चन ये पूछा कि भाई आप जो पैसे मंगवाते हैं तो वो क्या सिस्टम होता है। एक्चुअली पैसे जो मैं स्टार्टिंग में घर से मंगवाता था, तो उस टाइम मेरे पास अपना कार्ड था, बैंक कार्ड, ठीक है। उसमें फिर मैं अबू उधर अकाउंट में डाल देता था, फिर वो इधर से मैं निकालता था। लेकिन ये पिछले 3 सालों से जब इमरान खान की हुकूमत आई है, तो वो कार्ड जो हैं वो काम नहीं करते इधर। पता नहीं उन्होंने जो अब्रोड जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है तो वो बंद कर दिए। और उधर अभी जो लोग कह रहे हैं, मुझे कंफर्म नहीं है, लोग कह रहे हैं कि भाई आपको अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करवानी है तो आपको बैंक जाना पड़ता है, उनको एक्टिव करवाना पड़ता है कार्ड, फिर आपकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो जाती है। लेकिन मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि मैंने किया नहीं है। इससे पहले इमरान खान हुकूमत से पहले जो था, वो जो मेरे पास वीज़ा कार्ड है वो बिल्कुल ईजीली उसमें इधर से मैं पैसे निकलवाता था। लेकिन अभी अगर पैसों की ज़रूरत होती है तो ये जो दूसरे लोग होते हैं बीच में, एजेंट वाले, हुडी बोलते हैं शायद, हुडी वाले, वो उनके थ्रू पैसे मंगवा लेते हैं। मतलब अबू वाले उनको भेजते हैं, फिर वो मुझे इधर चाइनीज़ करेंसी मुझे दे देते हैं। तो ये सिस्टम है पैसों का। कुछ लोगों ने मुझे से ये भी पूछा कि भाई अगर हम यूनिवर्सिटी मतलब चाइना आना चाहते हैं तो हम क्या करें। वो डिपेंड करता है कि आप कैसे आ रहे हैं। अगर बैचलर करने आ रहे हैं, मास्टर्स करने आ रहे हैं, पीएचडी करने आ रहे हैं, या पोस्ट डॉक करने आ रहे हैं, और आप सेल्फ पे आ रहे हैं या मेरिट पे आ रहे हैं, वो डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है तो बहुत आला है, ज़बरदस्त है। अगर आप सेल्फ पे आना चाह रहे हैं तो वो भी आप पे ही है। लेकिन जो मास्टर्स के स्कॉलरशिप हैं वो बहुत ईजीली मिल जाते हैं, पीएचडी के हैं वो भी बहुत इजीली मिल जाते हैं, पोस्ट डॉक के हैं वो भी इजीली मिल जाते हैं, और उसमें आपको पैसे भी मिलते रहते हैं। ये चीज़ें जो हैं ये इधर हैं। उसके बाद ये है कि भाई हम कैसे अप्लाई करें। एक्चुअली अप्लाई का सिस्टम जो है ना, अभी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है, क्योंकि मैं किसी एजेंट के थ्रू में काम करवा रहा था, तो उसने मेरे से ज़्यादा पैसे मांगे, ठीक है। उसने मेरे से ज़्यादा पैसे मांगे, तो मैंने कहा आप यूनिवर्सिटी किस में करवा रहे हैं, तो उसने एक यूनिवर्सिटी का नाम बता दिया कि भाई इस यूनिवर्सिटी में। फिर मैं उस यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट गया था, तो मैंने उनसे बात की कि भाई मेरा एक कज़न है, वो उसकी एडमिशन करवानी है। तो उसने कहा कि नहीं, हम ऐसे एडमिशन नहीं करते, आप इस बंदे से बात करें। क्योंकि अभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किए होते हैं लोगों से, कि भाई वो लोगों से कॉन्ट्रैक्ट किए होते हैं कि भाई आप हर साल लेट सपोज बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, या अफ्रीकन कंट्रीज हो गया, या किसी भी दुनिया के किसी भी कंट्री में, वो उधर के लोगों से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किए होते हैं, जो कंसल्टेंट होते हैं ना, उनसे कॉन्ट्रैक्ट किए होते हैं कि भाई आपने हमें साल में इतने स्टूडेंट देने हैं, ठीक है, आपने साल में इतने स्टूडेंट देने हैं। वो उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके अलावा वो एडमिशन नहीं लेते। पता नहीं क्यों नहीं लेते, ये मुझे अच्छी बात नहीं लगी, क्योंकि मैं खुद गया था एक यूनिवर्सिटी में, मैं दोस्त की करवाने गया था, तो मैं खुद गया था यूनिवर्सिटी में, लेकिन उन्होंने कहा कि आप इस एजेंट के थ्रू काम करवा सकते हैं। तो ये सीन चाइना में है, अच्छा है, क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किए होते हैं। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि भाई ये ओके है, ये इसमें मतलब वो जिम्मेदारी लेते हैं ना कि भाई हम आपको इतने स्टूडेंट देंगे। तो इसमें यूनिवर्सिटी वालों का ही भला है, जो एजेंट ही करते हैं उनका भी काम अच्छा चलता होगा।
इस वजह से कहते हैं। और ये हर यूनिवर्सिटी में नहीं है, मैंने हर यूनिवर्सिटी का मैं नहीं कह सकता, जितना मेरे को एक्सपीरियंस हुआ है वो मैं बात कर रहा हूँ। और कुछ लोगों ने मेरे से ये सवाल पूछा कि भाई आप अगर पढ़ रहे हैं तो चाइनीज़, उसमें चाइनीज़ लैंग्वेज जो पढ़ाते हैं वो उसका क्या सीन है। एक्चुअली जो हमने स्टार्ट किया था 2015 में, उसमें हमारे पहले जो 2 साल थे उनमें 2 क्लासेस थे हमारे, ठीक है, 2 क्लासेस थे, मतलब 2 सब्जेक्ट थे चाइनीज़ के। एक था नॉर्मल फॉर्मल जो हम स्पीकिंग करते हैं उसका था, और जो दूसरा था वो चाइनीज़ कल्चर के बारे में था, ताकि आप चाइना में रह रहे हो तो आपको थोड़ी बहुत कल्चर की नॉलेज होनी चाहिए। 2 बुक्स थे, मतलब दो सब्जेक्ट, सॉरी 2 बुक्स ही हो गए, 2 सब्जेक्ट 2 बुक्स हो गए। तो वो हमारे पास 2 थे, लेकिन वो 2 साल चले थे। 2 साल के बाद इतना हमें आ गया था कि हम कहीं मार्केट जाएं या कहीं शॉपिंग करने जाएं या कुछ हम देखें वगैरह, तो हमें अंडरस्टैंड कर सकें कि भाई ये क्या हो रहा है। मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन वो हमने सीख ली थी 2 साल के बाद। 2 साल के बाद उन्होंने वो हटा दिए, फिर हमारा चाइनीज़ में कुछ नहीं था। मैं एक्चुअली मैं सजेस्ट यही करूँगा कि बिल्कुल आप चाइना आएँ, चाइना को एक्सप्लोर करें। बहुत अच्छी कंट्री है, फ्रेंडली लोग हैं, अपने काम में काम रखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा मुल्क है, हर चीज़, हर फैसिलिटीज़ है, लोगों को बड़े मतलब बिज़ी लोग हैं, मतलब हर चीज़ सेटल है। आप आके मज़ा लेंगे। मतलब इंसान को क्या चाहिए होता है, इंसान को अपनी सहूलियात जो होती हैं अगर इंसान को मिल जाएं तो इंसान खुश रहता है। जो चाइना में हर सहूलियत मौजूद है। तो हम यही कहेंगे कि भाई आएँ, चाइना आएँ, किसी और कंट्री जाएँ, बाहर घूमें, थोड़ा एक्सप्लोर करें कंट्रीज़ को या मतलब दुनिया को, ताकि जो आपका माइंड है वो खुल जाए और सोच जो बड़ी हो जाए। सबसे बड़ा क्या होता है, सोच बड़ी होती है। अगर आप बाहर घूमेंगे, डिफरेंट लोगों से मिलेंगे, डिफरेंट कल्चर वो करेंगे ना, तो आपकी जो सोच है ना वो बड़ी हो जाती है। ये चीज़ मैंने नोट की है। अगर आप एक ही जगह पर रहेंगे, किधर भी हो, ऐसा नहीं कि चाइना की मैं बात कर रहा हूँ, कहीं भी अगर आप एक जगह पर रहेंगे तो वो जो आपकी सोच है वो नहीं बढ़ेगी। अगर आप जगह चेंज करते जाएंगे, बड़ी से बड़ा कदम उठाते जाएंगे, तो वो आपका जो आपकी सोच है वो बड़ी हो जाएगी। और काफ़ी लोगों ने ये बोला कि भाई वो चाइना वाले तो ये चीज़ खाते हैं, ये चीज़ खाते हैं, फिर तुम क्या करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो खाते हैं तो वो खाने दो, हमें क्या है। ऐसे तो हमारे पाकिस्तान में भी काफ़ी लोग ऐसी चीज़ें खाते हैं जो हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं, कोई बात नहीं, हमें हर चीज़ इधर मिल जाती है, ईज़िली मिल जाती है, सब्जियाँ, हर चीज़, गोश्त वगैरह तो हर चीज़ बड़ा हुआ है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो वो हम मार्केट से लेके आ जाते हैं। अगर बाहर किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो हलाल रेस्टोरेंट बहुत हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। शिनजान के रेस्टोरेंट्स हैं, छिंगाई के रेस्टोरेंट्स हैं, लांजो के हैं, मतलब गंसू के हैं, मतलब मुस्लिम इधर भी बहुत हैं ना, तो रेस्टोरेंट हैं, कोई मसला नहीं, ऐसा नहीं है। तो हलाल फूड का कोई इधर कोई इशू नहीं है, मुझे तो कोई इशू नहीं लगा इधर। तो काफ़ी लोग ये मतलब क्वेश्चन उनके दिमाग में होता है ना कि नहीं भाई ये वो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हर चीज़ इधर आपको ओके मिल जाती है। जी दोस्तों, तो ये आज मैंने थोड़ा बहुत अपना इंट्रो दिलवा दिया आप लोगों को कि भाई मेरा चाइना में जो प्रोसेस है, जो मतलब मेरा सीन है। तो आपको अगर कोई और क्वेश्चन हो या कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लेनी हो तो चाइना में आने की या कुछ भी, तो आप मेरे से बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं, अगर नहीं तो आप इंस्टा पे मुझे आप पूछ सकते हैं, मैसेंजर पे पूछ सकते हैं, मेरा फेसबुक पेज पे पूछ सकते हैं। तो मैं आपको इंशाल्लाह फुल गाइड करूँगा। तो